Hello everyone, welcome to Edosoft. So today we are going to start on a very new topic, that is Digital Documentation Advanced. In Digital Documentation Advanced, what we are going to see today, we are going to see about the document styles. So today's session is based on the topic, that is the document styles. Let's start our session. So first of all, what we need to understand? We need to understand what are styles. Styles क्या होती हैं? Styles are a pre-designed set of font size, color, and other formatting which can be applied on the document at once. Styles क्या होते हैं कि जो प्री डिफाइंड और प्री डिजाइंड सेट ऑफ फॉन्ट्स होते हैं, फॉन्ट साइज होते हैं एंड अदर फॉर्मेटिंग जिसको हम एक डॉक्यूमेंट में एक साथ अप्लाई कर सकते हैं. सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्टाइल्स? स्टाइल के क्या बेनिफिट होते हैं? Style brings uniformity and consistency in the design in the document. स्टाइल से क्या होता है कि जो आपका डॉक्यूमेंट है उसकी डिजाइन में एक यूनिफॉर्मिटी आती है, एक कंसिस्टेंसी आती है. They save time and efforts as we can create and save our own defined styles. We can create our own defined style. हम हमारी खुद की एक डिफाइंड स्टाइल को क्रिएट कर सकते हैं. So document gets a formal look as all the headings, subheadings and other parts of the text get a well-defined style. स्टाइल का यूज करने के बाद जो डॉक्यूमेंट होता है इट गेट्स अ फॉर्मल लुक बिकॉज जो भी आपकी हेडिंग्स होती हैं, पैराग्राफ हेडिंग्स हो गए, फॉन्ट साइज एंड अदर फॉर्मेटिंग, ये एक वेल डिफाइंड होते हैं. नाउ कमिंग टू अदर पार्ट, हाउ आर स्टाइल्स डिफरेंट फ्रॉम टेम्पलेट्स? सो वी हैव टू ऑप्शंस. फर्स्ट वी हैव स्टाइल्स and second we have templates. So how are styles are different from templates? Style template से कैसे different होती है? Style keeps the look and design of the text within a document. If you need to use exact style you created in a document into another document, then you need to save the document as a template and create the document based on that template. Templates are used to apply consistent styles and formatting across the different document. स्टाइल में क्या होता है, आप अपने अकॉर्डिंग एक डिफरेंट स्टाइल को यूज कर सकते हैं. टेम्पलेट में क्या होता है, एक कंसिस्टेंट स्टाइल होता है, एक कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग होती है जिसको आप डिफरेंट डॉक्यूमेंट में अप्लाई कर सकते हो. सो एवरी न्यू डॉक्यूमेंट कैन बी बेस्ड ऑन अ टेम्पलेट. विद टेम्पलेट्स वी कैन रीयूज द सेटिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट. टेम्पलेट में क्या होता है, हम दोबारा से किसी भी डॉक्यूमेंट की सेटिंग को रीयूज कर सकते हैं. हर एक नया डॉक्यूमेंट एक टेम्पलेट पे बेस्ड होता है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टाइल्स एंड टेम्पलेट. स्टाइल में क्या होता है कि जो आपकी डॉक्यूमेंट की डिजाइन होती है उसमें एक कंसिस्टेंसी होती है, एक यूनिफॉर्मिटी होती है. आप अपने अकॉर्डिंग, आप अपनी खुद की डिफाइंड स्टाइल को यूज कर सकते हो, डिफाइंड स्टाइल को फॉर्म कर सकते हो. सो कमिंग बैक टू आवर दिस सेशन, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास कुछ पैराग्राफ्स अवेलेबल है. हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है. हमने क्या किया कि हम इस डॉक्यूमेंट के किसी भी पार्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ फॉन्ट को अप्लाई कर सकते हैं. जैसे कि मैं यहाँ पे जो फॉन्ट अप्लाई करना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे फॉन्ट एक नॉर्मल फॉन्ट अप्लाई करना चाहती हूँ. मैं इसके फॉन्ट साइज में भी चेंज कर सकती हूँ. मैं इसको बोल्ड कर सकती हूँ, इटैलिक कर सकती हूँ. अगर मैं चाहूं तो मैं इसके फॉन्ट कलर को भी यहाँ से चेंज कर सकती हूँ. तो हमने अभी क्या किया, हमने जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई की है पर्टिकुलर वर्ड्स में, पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में, वो अलग अलग फॉर्मेटिंग अप्लाई की है. सबसे पहले हमने इसके फॉन्ट को चेंज किया, हमने इसके फॉन्ट साइज को चेंज किया, फॉन्ट कलर को चेंज किया है, हमने इसे बोल्ड किया, उसके बाद हमने इसे इटैलिक किया. स्टाइल्स में क्या होता है कि जो भी आपकी पूरी फॉर्मेटिंग होती है वो एक साथ अप्लाई होती है. आपकी प्री डिफाइंड सेट ऑफ सम फॉन्ट्स होते हैं, फॉन्ट साइज होता है, कलर होते हैं. जो भी आपकी फॉर्मेटिंग होती है वो प्री डिफाइंड होती है और एज अ होल आपके डॉक्यूमेंट में अप्लाई होती है. नाउ द क्वेश्चन कम्स कि हम किसी भी डॉक्यूमेंट में कैसे स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं. जो स्टाइल का ऑप्शन होता है वो आपको मेन्यू बार में मिलेगा. यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्टाइल. स्टाइल के अंदर यू हैव डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल्स. आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि आपके पास टाइटल, सब टाइटल, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3,
quotations, performated text, default character, you have quotations, source text. So you have different type of styles जो कि आप अपने डॉक्यूमेंट में अप्लाई कर सकते हो. यू कैन सी ओवर हेयर, आप यहाँ से भी डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल्स को चूज कर सकते हो. टाइटल, सब टाइटल, हेडिंग, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4. थर्ड वे क्या होता है, किसी भी स्टाइल को अपने डॉक्यूमेंट में अप्लाई करने के लिए उसके लिए आपके पास एक शॉर्टकट होता है. इफ यू प्रेस F11 तो इससे क्या होगा, उसके बाद आपके पास एक साइड बार ओपन होगा. साइड बार ओपन होने के बाद आप वहां से भी डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल्स को अप्लाई कर सकते हो. आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल्स आ जाते हैं. You have default paragraph style, caption, complimentary close, endnote, footnote, frame content, header and footer, heading. You have horizontal line, index, list content, list heading, performated text, quotations, sender, signature, table content, and text body. So from here also you can apply different type of styles. Now the second question comes. What are the different type of styles? So LibreOffice has 6 type of styles. LibreOffice में आपको कितने type of styles देखने को मिलते हैं? We have 6 type of styles in LibreOffice. Coming to very first one, that is the paragraph style. So paragraph style affect an entire paragraph. Coming to next one, that is the character style. Character style affect a block of text inside a paragraph. The next one is frame style. So frame style affect frames and graphics. The next one is page style. Page style affect page formatting, page size, page margin. The next one is list style. So it affects numbered list and bulleted list. And the last one is table style that mainly works on the look and formatting of tables. Coming to very first one, that is the paragraph style. So in paragraph style, you have different options. Coming to next one, that is the character style. So in character style, you have different options over here. Coming to next one, frame style. तो frame style में आपके पास different options होते हैं जैसे कि formula, frame, graphics, labels and many more. Coming to next one, that is the page style. You have endnote, envelope, first page, footnote, HTML, index, landscape, left page and right page. Coming to next one, that is the list style. You have bulleted list, you have numbering, you have numbering ABC or numbering capital ABC. Coming to next one, that is the table style. In table style, you have different options. So there are 6 type of styles that you find in LibreOffice. Coming to very first one, that is the paragraph style. Now, if I select on this paragraph over here, what I want, now I want to apply a paragraph style. So for this, what you have to do, you have to click on any one. आपको किसी एक पे यहाँ पे क्लिक करना होगा. आपके पास different options हैं. So you have to double click. If I double click on this heading, that is the heading 4. तो आपका जो पैराग्राफ है वो क्या है, वो चेंज हो चुका है. If I double click on heading 8, तो यहाँ पे जो heading 8 की स्टाइल है वो मेरे पैराग्राफ में अप्लाई हो चुकी है. Coming to next one, that is the character style. So if I work on particular character, अगर मुझे किसी particular character का स्टाइल चेंज करना है तो मुझे क्या करना होगा, आपको सबसे पहले उस कैरेक्टर को सेलेक्ट करना है. उसके बाद आप यहाँ से कोई भी एक स्टाइल को अप्लाई कर सकते हो. जैसे मैं स्टाइल अप्लाई करना चाहती हूँ, दैट इज द प्लेस होल्डर. सो इफ आई डबल क्लिक ऑन प्लेस होल्डर, आप देख रहे होंगे कि जो प्लेस होल्डर की स्टाइल है वो मेरे कैरेक्टर पे अप्लाई हो चुकी है. Again, if I want to change this style, so what I have to do, I have to select this and I have to double click on any one of these styles. So if I double click on user entry, so user entry की जो स्टाइल है वो मेरे कैरेक्टर पे अप्लाई हो गई है. Now coming to next part, that is the apply styles using fill format mode. What is this fill format mode? Let's understand this part. Fill format mode में क्या होता है, आप एक साथ काफी पार्ट्स पे सेम स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं. तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सेलेक्ट. Suppose I selected this entire paragraph. After this, what I have to do, I have to click on over here. That is the fill format mode. एक बार जब मैंने fill format mode पे क्लिक किया, उसके बाद मैं यहाँ से कोई भी एक स्टाइल को चूज कर सकती हूँ. Like I chose place holder once again. प्लेस होल्डर के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे डबल क्लिक किया तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मेरी स्टाइल है उस पैराग्राफ में वो चेंज हो गई है. अब मैंने दोबारा से क्या किया, मैंने दोबारा से इसको यहाँ पे सेलेक्ट किया.
एंड मैंने दोबारा से एक पर्टिकुलर लाइन को सिलेक्ट किया एंड पर्टिकुलर वर्ड को सिलेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया, वहां पे डबल क्लिक किया, तो सेम जो आपकी स्टाइल पहले अप्लाई हुई थी, सेम स्टाइल आपकी नेक्स्ट बार भी अप्लाई हो जाएगी। सो दिस इज द फिल फॉर्मेट स्टाइल मोड। इसमें क्या होता है कि आप एक साथ एक ही स्टाइल को एक बार में काफी प्लेस पे यूज कर सकते हो। इफ आई डबल क्लिक ऑन दिस एक्टिविटीज, तो एक्टिविटीज पे सेम स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज फिल फॉर्मेट स्टाइल। नाउ व्हाट आई वांट टू रिमूव दिस फिल फॉर्मेट। उसके लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू अगेन क्लिक ऑन दिस पार्ट दैट इज द फुल फिल फॉर्मेट, एंड वहां से आप एक नॉर्मल मोड में आ जाएंगे। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट दैट इज द क्रिएटिंग न्यू स्टाइल। सो हाउ वी कैन क्रिएट अ न्यू स्टाइल। क्या हम खुद की एक नई स्टाइल को क्रिएट कर सकते हैं? यस, आप खुद की एक नई स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स सी हाउ वी कैन क्रिएट अ न्यू स्टाइल। फॉर दिस व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्लिक ऑन दिस। तो आपको क्या करना होगा, आपको पूरा एक पैराग्राफ और अ वर्ड और अ सेंटेंस, आप जितने पार्ट पे नई स्टाइल को क्रिएट करना चाहते हैं आपको वो सेलेक्ट करना होगा। आफ्टर दिस व्हाट यू हैव टू डू, you have to apply some formatting over this. Now what I'm going to do, I'm going to change some font, like I'm going to change this font to Arial Narrow. After this I want to change its font size to, let's say, 20. After this I want to make it italic and I want to change the font color to red. So this is my new style. I want this to be my new style. After this, what I want to be it in a center position and I want to increase the indent of this part. So I want to increase the indent like this. Now I want to make this as my new style. So what you have to do, you have to make it as a text. For making it as a text, what you have to do, you have to click over here. That is the text body. And after this, what you have to do, after this, what you have to do, you have to go over here and you can see some options like new style from selection, update selected style and load style. So on what you have to click, you have to click on new style from selection. जब मैंने new style from selection पे click किया, now a small window will appear. Here what you have to do, you have to give a style name. यहाँ पे आपको क्या देना है, यहाँ पे आपको एक स्टाइल नेम देना है और मैंने इसका स्टाइल नेम क्या दे रखा है, रेड कलर, लाइक दिस। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रेस ओके। तो आप देख रहे होंगे कि जब आप स्टाइल्स में देख रहे हो तो आपके पास एक रेड कलर की जो पर्टिकुलर स्टाइल है वो यहाँ पे अपियर हो गई है। इट मीन्स दैट यू क्रिएटेड अ न्यू स्टाइल। अब मैं क्या चाहती हूँ कि मैं ये सेम स्टाइल कहीं और पे भी अप्लाई करना चाहती हूँ, किसी और पैराग्राफ में, किसी और लाइन में अप्लाई करना चाहती हूँ। So what I have to do, I have to select, like what if I selected this whole paragraph and now I want to apply my own created style. So that is the red color. अब मैंने क्या किया, रेड कलर पे डबल क्लिक किया, तो आप देख रहे हैं कि जो स्टाइल आपने क्रिएट की थी सेम स्टाइल आपकी दोबारा से आपके नए पैराग्राफ में आपने apply कर दी. So you can create a style and you can apply that created style to your new document, to the new paragraph, to the new file also. Now coming to next part, that is how we can update our created style. जो हमने स्टाइल को क्रिएट किया है, can we update that style? क्या हम उस स्टाइल को अपडेट कर सकते हैं? यस, आप अपनी क्रिएटेड स्टाइल को भी अपडेट कर सकते हो। सो हाउ आई कैन अपडेट माई क्रिएटेड स्टाइल? लेट्स से आई सेलेक्टेड दिस होल पैराग्राफ। मैंने इस सारे पैराग्राफ को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद नाउ आई वांट टू चेंज इट्स फॉन्ट कलर टू डार्क ग्रीन। मैंने जो इसका फॉन्ट कलर था वो डार्क ग्रीन में चेंज कर दिया। आफ्टर दिस व्हाट यू हैव टू डू, you have to go over here and here you can find one option that is update selected style. मैंने क्या किया, selected style को अपडेट कर दिया। तो अब क्या होगा कि जो भी आपकी selected style है वो अपडेट हो गई। तो जहां पे मैंने इसको ओरिजिनली क्रिएट किया था जिस स्टाइल को, तो ये स्टाइल आपकी जहां जहां पे अप्लाई होगी उस सारी प्लेस पे जो आपकी स्टाइल है वो अपडेट हो जाएगी। The selected style will going to update in all the parts it is applied. जितने भी पार्ट्स में आपकी सेलेक्टेड स्टाइल अप्लाई होगी हर जगह पे जो आपकी स्टाइल है वो अपडेट हो जाएगी। सो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट अ न्यू स्टाइल, वी कैन अपडेट अ न्यू स्टाइल, वी कैन apply the created style to the other parts also.
Now coming to next part, that is how we can create a new style using drag and drop. क्या हम drag and drop से किसी नए स्टाइल को क्रिएट कर सकते हैं? Let's see. So what I'm going to do, I'm going to select this whole paragraph and I'm going to change some of its font. Like I want to change its font to this one, and I want to make it bold. And after this, what I want to change its font color to somewhat like, I want to change its font color to blue, like this. Now, can we make a new style by using drag and drop? So for drag and drop, what you have to do, you have to click over here and you have to drag and drop over here. A new window will appear. Now what you have to do, you have to give the style name. Now, I want to give the style name like blue one. एंड आई वॉन्ट टू क्लिक इट एज ओके। एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो आपकी नई स्टाइल है वो आपकी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, दैट इज द ब्लू वन। अब आप इस स्टाइल को अपने डिफरेंट डॉक्यूमेंट डिफरेंट पार्ट्स में भी अप्लाई कर सकते हो। सो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट अ न्यू स्टाइल यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप। Coming to next part, that is how to load a new style. Can we load a new style to LibreOffice or to write a document? This part, yes, we can load a new style. For this, what you have to do, you have to click over here, and after click, you find an option over here that is the load style. When you click on this load style, a small window will appear. So you can use the categories over here if you want to select categories from text, or you want to select the categories from frame or pages or override or numbering. Or what you can do, you can load your style from file also. So a small window will appear, and from here you can select the file which is already in your system. जो भी आपकी स्टाइल की फाइल आपके सिस्टम में ऑलरेडी अवेलेबल है, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्लिक ऑन दिस ओपन। एंड इसके बाद क्या होगा कि जो आपकी स्टाइल है वो आपके राइटर डॉक्यूमेंट में लोड हो जाएगी। So in this way, you can load a new style, you can create a new style by using drag and drop, or you can create a new style normally. So what we have learned till now, we have learned what is style, what is the benefit of style, how many types of style that are available to us in writer document, how we can use style in our document, how we can create a new style, how we can update a created style, how we can load new style to our writer document, and the very important one, that is creating a new style using drag and drop. So this is all about the style, document style. If you have any doubt in this session, you can ask me. Don't forget to like and subscribe. Thank you so much.